संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज से नए भवन में होगी शुरू। पुराने भवन में सांसदों का हुआ सामूहिक फोटो सेशन। रांची में जेसोवा की खास पहल पर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से किया संवाद, दिए सफलता के मंत्र। झारखंड समेत देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्यौहार। लोगों ने की ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य की कामना। और रांची में आज से राज्य स्तरीय खेलो झारखंड का आयोजन। खेलगांव में कुश्ती इवेंट के साथ हुई प्रतियोगिता की शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नए संसद भवन से जुड़ी खबर से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज से नए संसद भवन में शुरू होगी। विशेष सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा की बैठक नए भवन में दोपहर बाद 1:15 बजे शुरू होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक 2:15 बजे से शुरू होगी। अब नए संसद भवन में शुरू होने जा रही है। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा की बैठक दोपहर 1:15 पर नए भवन में आज शुरू होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक दोपहर 2:15 बजे शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मई में ही नए संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया था और ये खूबसूरत तस्वीरें नए संसद भवन की। तो पुराने संसद भवन से बेशक हमारी बहुत सारी यादें हैं, लेकिन अब क्योंकि बदलता भारत, बदलती तस्वीर और उस बदलती तस्वीर के साक्षी बन रहे हैं आप और हम। हर एक देशवासी में आज बेहद उत्साह है, क्योंकि आज 75 सालों के बाद में देश को नई संसद जो मिलने जा रही है। इसी अद्वितीय राष्ट्र में बन के तैयार है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य संयुक्त ग्रुप फोटो के लिए आज सुबह संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एकत्र हुए। इसके बाद भारतीय संसद की समृद्ध विरासत की याद में और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अन्य सांसदों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्माननीय सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है।
आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहां शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद का पुराना भवन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। लेकिन इस पुराने भवन में देश के 7.5 दशक के जीवंत लोकतंत्र का एक पूरा इतिहास रहा है। क्या है खास इस लोकतंत्र के इतिहास में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 1921 में संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 18 जनवरी 1927 में ब्रिटिश वास्तुकार की बनाई इस इमारत में इंपीरियल विधान परिषद की पहली सभा हुई। 20 साल अंग्रेजी हुकूमत के अधीन रहने के बाद यहां आजाद भारत के सफर की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियति से वादा या ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी नामक ऐतिहासिक भाषण दिया। 26 जनवरी 1950 तक यहां बैठकें हुई देश को लोकतांत्रिक दर्जा दिलाने वाली संविधान सभा की। बीते 73 साल में यह इमारत लोकतंत्र का पताका फहरा रही है। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, 50। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है। इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। शुरुआत में संसद भवन को काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था। 6 एकड़ में बनी इस इमारत को बनने में 6 साल का समय लगा था। लोकसभा और राज्यसभा में 550 और 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। भारत के असली संविधान की प्रति भारतीय संसद के पुस्तकालय में विशेष हीलियम से भरी पेटी में रखी गई है। माना जाता है कि मौजूदा संसद भवन मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन से कॉपी किया गया है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में कच्छप राजा जयपाल ने कराया था। संसद भवन के मध्य में केंद्रीय चेंबर है। केंद्रीय कक्ष के 3 तरफ लोकसभा, राज्यसभा और ग्रंथालय है। भारतीय संसद ने देश के लोकतंत्र, प्रगति और सतत विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। यह संसद कई गौरवशाली पलों की गवाह भी रही है। भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए और दुनिया के लोगों का आज भी आश्चर्य होता है। यह सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था। ये भी इसी सदन में हुआ। आज अनेक छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारे देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशंस का एक प्रकार से वो आकर्षक केंद्र बिंदु बना है। कई बिलों, बहसों, भाषणों, हंगामों और ऐसी कई खट्टी मीठी यादों से जुड़ा रहा है यहाँ का सफर। 1975 में लगे आपातकाल के काले काल का भी साक्षी बना है यह संसद भवन। 13 दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। दिल्ली पुलिस के जवान समेत 9 लोग इस हमले में शहीद हुए थे।
यह घटना देश के लोकतंत्र के मंदिर पर बड़ी चोट थी। लेकिन यह भारत की समृद्ध परंपरा ही रही है कि हर मुश्किल, हर चुनौती से हर बार देश मजबूत बनकर बाहर आया है। आज के आधुनिक भारत को चलाने के लिए हमें एक आधुनिक संसद भवन की जरूरत है। 971 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई इमारत में लोकसभा में 888 सांसदों और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। हमने इसी संसद से इतिहास लिखा है। 75 वर्षों में हमने वो काम किए हैं जिसमें पूरी दुनिया ने हमें सलाम किया है। हमने वो कानून बनाए हैं, हमने जनमानस की उन उम्मीदों को पूरा किया है इसी संसद भवन से। लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का, एक नए युग में प्रवेश करने का। आज जो मौजूद दौर है, इस मौजूदा दौर में एक विशेष सत्र के माध्यम से अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं एक नई संसद की ओर। ये नई संसद गवाह है हमारी प्रगति की, हमारी उम्मीदों की और हमारी उन जन आकांक्षाओं की जो आने वाले वक्त में हम पूरा करने जा रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के बाद हम इस नई संसद में प्रवेश करेंगे, तब ये संसद गवाह बनेगी एक ऐसे मुल्क को आगे बढ़ाने की जिसमें हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेंगे। बदलते भारत की बदलती तस्वीर का गवाह बनेगी नई संसद भवन की इमारत। गणेश चतुर्थी यानी 19 सितंबर से नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। पुरानी संसद भवन को एक स्थायी संग्रहालय में बदला जाएगा। नई इमारत आधुनिक तकनीक से लैस है। मतदान के लिए बायोमेट्रिक्स, डिजिटल भाषा व्याख्या या अनुवाद प्रणाली और माइक्रोफोन शामिल हैं। बदलते भारत की बदलती तस्वीर का गवाह बनेगी नई संसद। ऑर्थोडॉक्स सभा केरल निरानम के बिशप डॉक्टर यूहान नुनमार क्रिस्टोनोमॉस ने रांची स्थित राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। लोहरदगा जिले में राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी शामिल हुए। इस दौरान सभी विभागों की बारी बारी से समीक्षा की गई और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। बैठक में समिति की 6 उप समितियों के गठन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर निशाना साधा है। अपने बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने श्री गुप्ता को अवसरवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का भाजपा की तरफ झुकाव उनकी अवसरवादिता का ही प्रमाण है। मगर जमशेदपुर एक ऐसी जगह है जहां एनडीए और इंडिया इन दोनों में घनघोर दोस्ती है। एनडीए कभी इंडिया के मंत्री के खिलाफ नहीं बोलता है और मंत्री भले प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल दें, मगर यहाँ के एनडीए के जो संगठन के सिरमौर हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके बारे में यहाँ का इंडिया भी नहीं बोलता है। आदित्य L1 हर रोज सफलता का आयाम गढ़ रहा है। आदित्य L1 सूर्य अध्ययन के लिए 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकला है। इसरो ने जानकारी दी है कि आदित्य L1 ने ट्रांसलैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन मैन्यूवर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब अंतरिक्ष यान उस स्थान पर पहुंच गया है जहां से ये सूर्य के L1 पॉइंट की ओर जाएगा। यान को 110 दिनों के बाद एक प्रक्रिया के माध्यम से L1 के आसपास की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसरो ने यह भी बताया है कि यह लगातार 5वीं बार है कि इसरो ने किसी ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में किसी खास स्थान की ओर सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया है। निलंबित चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम, उनके सीए नीरज मित्तल और रामप्रकाश भाटिया की जमानत अर्जी को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने खारिज कर दिया है। ईडी ने इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल कर दिया है। ये तीनों आरोपी फिलहाल ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं।
खूंटी जिले के पूर्व एसडीओ आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को खूंटी न्यायालय ने 3 अक्टूबर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। इसी दिन उनके खिलाफ आरोप गठित होगा। पूर्व एसडीओ पर यौन शोषण का आरोप है। झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन जेसोवा की ओर से रांची के राजकीय पुस्तकालय में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड कैडर के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद किया और उन्हें सफलता के मंत्र दिए। सारे मटीरियल अवेलेबल होते हैं, किसी से पूछो फलाना बुक फलाना शॉप ये सब जाकर वहां से मटीरियल ले लो, ये टीचर से पढ़ लो। इतने सारी चीजों को मतलब कितना ज्यादा रिसोर्स का अवेलेबिलिटी ही समझ में नहीं आता है कि क्या से स्टार्ट करें। तो मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले होता है कि आप उसका क्वेश्चन पेपर देखें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक बार पढ़ाई करके मेरा बुक कंप्लीट आज लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, चाहे मॉक पे बच्चा लगा के बुक पूरा पढ़ लिया, एक बार पहली बार पूरा बुक क्यों ना पढ़ के आओ, कुछ नहीं होता। रिटेन 20% रिटेनमेंट होगा ब्रेन कैपेसिटी का आपका, कुछ रिटेनमेंट। एक सप्ताह के बाद आपको पूछेंगे वहीं से क्वेश्चन कुछ नहीं बता पाओगे, उस दिन सब कुछ बता पाओगे। जिस दिन पहली बार बुक पढ़ोगे ना उस दिन और अगले दिन सब बता पाओगे। वही आपसे 1 से 2 वीक के बाद पूछेंगे ना तो आप 20% नहीं बता पाओगे। तो वन टाइम स्टडी इज अ मिथ, सेकेंड टाइम इज गेटिंग इनटू द प्रिपरेशन, थर्ड टाइम इज एक्चुअली डूइंग द प्रिपरेशन। और अब बात पीएम विश्वकर्मा योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का झारखंड के शिल्पकारों और कारीगरों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना छोटे कारीगरों के लिए वरदान साबित होगी। हम लोग को बिजनेस के लिए ये लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम लोग का रोजी रोटी आगे बढ़ेगा। हम ही लोग का चलते बोल रहे हैं कि वो लोग को इतना पूंजी दिया जाएगा, वो लोग अपना काज कदम आगे बढ़ाएंगे बोल के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश लगा। बहुत है कि हाथ में हुनर है लेकिन उसका बस पैसा नहीं है, कुछ ये नहीं है। जैसे मेरे घर में है 20 लोग कारीगर काम करवाते हैं। सर ये योजना हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, जो हम लोग छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं और इस योजना से हम लोगों को बहुत लाभ होगा, जो कि इस योजना से हम लोग को मदद मिलेगा। पैसे जो भी है ऋण लेकर के हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। प्रशिक्षण का लाभ होगा, फिर आपका कुछ लोन भी मिलेगा। लोन मिलेगा तो हम लोग अच्छे से अच्छा जो काम नॉर्मली तरह से हो रहा है वो अच्छा तरह से होने लगेगा। हम लोग को मिलेगा तो बहुत ही फायदा होगा हम लोगों को। जैसे हम लोग तो पुराना सामान बना रहे हैं, अभी तो प्रशिक्षण मिलेगा, कुछ नया नया सामान बनाने को सीखने को मिलेगा। हाथ में हुनर हो तो पत्थर पर भी लकीर खींची जा सकती है। इस बानगी को सच कर दिखाया है शिल्प के जादूगर रांची के धनंजय महतो ने। पिछले 30 वर्षों से वे इस पेशे से जुड़े हैं और अपनी कारीगरी से उन्होंने आम से लेकर खास तक को अपना मुरीद बना रखा है। रांची के धनंजय महतो का पत्थर कारीगरी में वजूद यूं ही कायम नहीं है, कुछ तो खास है जिसने उनकी कला का सबको दीवाना बना रखा है। वे शिलालेख के साथ साथ पत्थरों पर खुदाई कर नेम प्लेट भी तैयार करते हैं। मशीनी युग में भी धनंजय हाथों से ही पत्थर तराशते हैं। काम की सफाई इतनी कि देखकर कोई कह नहीं सकता कि हाथ से ये शब्द उकेरे गए हैं। कह सकते हैं कि शिलालेखों और नेम प्लेटों पर उनका हुनर बोलता है। पत्थर में नाम खुदाई करते हैं, इसी से हमारा घर परिवार अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। वैसे तो पत्थरों को तराश कर नाम उकेरने की कला अब विलुप्त होती जा रही है, लेकिन धनंजय महतो ने इसे जीवित रखा है। रांची के मेन रोड में वे अपनी हुनर की दुकान चलाते हैं, जहां आम से लेकर खास तक उनकी कला को सम्मान देने आते हैं। यहाँ पर पत्थर खुदाई करने के लिए आए हैं। महतो जी बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पर पत्थर खुदाई का, इनका नाम बहुत है रांची में। ये सारे योजनाओं का काम करते हैं, प्लस में है क्या चीज़ की छोटा बड़ा जो भी हो सभी तरह के काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। धनंजय महतो ने यह साबित कर दिखाया है कि कलाकार अपनी कला के दम पर पहचाने जाते हैं। धनंजय के लिए उनकी कला जुनून के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया भी है। रांची से सरिता की रिपोर्ट।
गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र स्थित सोना महतो तालाब में डूबने से आज 4 बच्चियों की मौत हो गई। थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने बताया कि 5 बच्चियां तालाब पर गई थीं। इसी दौरान वे तालाब में डूब गईं। इस घटना में 4 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। वासियों के लिए बहुत ही बुरा दिन है, क्योंकि जहां एक और लोग आज गणेश चतुर्दशी गणेश पूजा का त्यौहार मना रहे हैं, वहीं पचम्बा स्थित वार्ड नंबर 1 में बुढ़वत जो तालाब है, सोना तालाब, इसमें आज जो हंडड़ी बढ़ी टोला की कुछ बच्चियां जो स्नान करने के लिए आई हुई थी, उनकी दर्दनाक स्थिति में मौत हो गई। वो 5 बच्चियां लगभग 10 से 12 साल 15 साल की उम्र की थी। इधर रांची टाटा मार्ग पर बुंडू के नावाडी मोड़ के पास एक सड़क हादसे में 8 लोग घायल हो गए। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों का इलाज बुंडू अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि सभी एक 4 पहिया वाहन पर सवार थे। नावाडी मोड़ के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। एनएचआई के वो लोग ला करके छोड़ करके चले गए यहाँ पास से, और उसके बाद मेरे जितने भी स्टाफ है, सारे स्टाफ को एक दूसरे को सभी को ट्रीटमेंट किए। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के निर्देश पर बहरागोड़ा प्रखंड के कई पंचायतों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 15 धार्मिक और पवित्र स्थलों से मिट्टी संग्रह किया गया। उधर चतरा जिले के इटखोरी की भी कई पंचायतों में यह अभियान चलाया गया। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों के घरों से मिट्टी एकत्र की गई। झारखंड समेत देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान उनकी पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्व है, जहां लोग इसे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार जिले के महुआ डांड के प्रखंड सभागार में एसडीओ नीत निखिल सुरीन की अध्यक्षता में बूढ़ा पहाड़ विकास प्लान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बूढ़ा पहाड़ अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में सरकार की विकास योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
रांची स्थित एमपी एमएलए की विशेष दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में विधायक नवीन जायसवाल से जुड़े मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। आचार संहिता उल्लंघन मामले में हटिया विधायक नवीन जायसवाल को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रिहा कर दिया गया। डोरंडा थाने में विधायक नवीन जायसवाल के खिलाफ 2019 में आचार संहिता से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने जमीन घोटाले के आरोपी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। पलामू जिले के बकोरिया कांड मामले में सीबीआई की ओर से दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता अदालत में नहीं पहुंचा। इस कारण अदालत अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को करेगी। लोहरदगा जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में बीज विक्रेताओं का 15 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन केवीके के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे, वैज्ञानिक डॉक्टर एलिश्मा खाखा, उद्यान विभाग के सहायक प्रहलाद कुमार द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को कृषि को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई। साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के खैरवा गांव निवासी रेहान अंसारी के घर शादी समारोह में पहुंची 3 बच्चियों की मौत गुमानी नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब जाने से हो गई। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों एवं मछुआरों की मदद से तीनों बच्चियों के शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया। खूंटी जिले में सारिदकेल साके टोली के नारायण सिंह मुंडा हत्याकांड में फरार चल रहे एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 गोली, 1 मैगजीन, 1 मोबाइल फोन एवं 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। लोहरदगा जिले में पुलिस ने सेरंगदाग थाना क्षेत्र में अवैध हथियार लेकर घूम रहे एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी हरीश बिंजमा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सेरंगदाग थाना क्षेत्र के बिडनी में एक अज्ञात व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है, जो आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज से नए भवन में होगी शुरू। पुराने भवन में सांसदों का हुआ सामूहिक फोटो सेशन। रांची में जेसोवा की खास पहल पर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से किया संवाद, दिए सफलता के मंत्र। झारखंड समेत देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार। लोगों ने की ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य की कामना। और रांची में आज से राज्य स्तरीय खेलो झारखंड का आयोजन। खेल गांव में कुश्ती इवेंट के साथ हुई प्रतियोगिता की शुरुआत।